नमस्कार, खबर सूत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपने विवादास्पद दावे से राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है कि एमपी में महिलाएं देश के सभी अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा शराब पीती हैं। पटवारी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की महिलाएं शराब पीती हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने महिला को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों, यदि आपका बेटा बेरोजगार है, आपका बेटा आपके घर में शराब पी कर आ रहा है, तो मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूं कि इसके लिए बीजेपी, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और सीएम मोहन यादव जिम्मेदार है। उन्होंने आगे कहा कि हमें तमगा मिला है कि देश में कहीं महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं तो मध्य प्रदेश की महिलाएं पीती हैं। ये समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने प्रदेश का ऐसा हाल कर दिया है। मध्य प्रदेश में नशे के कारोबार को लेकर जीतू पटवारी ने कहा कि अब तो पंजाब भी नहीं बचा। मध्य प्रदेश से जितना ड्रग्स का कारोबार होता है उतना और किसी राज्य से नहीं होता। हमारे मुख्यमंत्री ने ये कभी प्रयास नहीं किया कि कैसे नशे से निजात दिलाने के लिए क्या करें। हमारी बहनें नशा करने लगी, हमारी बेटियां नशा करने लगी। उन्होंने आगे कहा कि लाडली बहनों के नाम पर वोट ले लिया। आज देश में सबसे ज्यादा नशा मध्य प्रदेश की महिलाएं कर रही हैं। कैसा प्रदेश बना दिया, इस पर बीजेपी को विचार करना चाहिए। हुजूर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पटवारी पर तीखा हमला बोला। शर्मा ने कहा कि पटवारी पहले भी बहनों बेटियों के खिलाफ ऐसी बातें कर चुके हैं और अब तीज के मौके पर उन्होंने 5 करोड़ माताओं बहनों का अपमान किया है। शर्मा ने कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता सोनिया गांधी से मांग की है कि वो पटवारी को इस तरह की बयानबाजी से रोके। उन्होंने कहा कि ये केवल राजनीतिक टिप्पणी नहीं बल्कि प्रदेश की आधी आबादी के सम्मान पर चोट है, जिसे जनता कभी माफ नहीं करेगी। भोपाल से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिए और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती है देश में, मध्य प्रदेश में। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान जीतू पटवारी जी से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि पहले भी आप महिलाओं का अपमान कर चुके, उनके बारे में भद्दी टिप्पणी आपने पहले भी की है, जिसके लिए आपने माफी मांगी। हाल ही में आप राहुल गांधी जी से मिलकर आए हो, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से है कि आपका विचार बदल गया है। लेकिन आज संपूर्ण भारतवर्ष में, संपूर्ण मध्य प्रदेश में भारत की बेटियां, भारत की माताएं, बहनें हरतालिका तीज मना रही हैं, वो प्रार्थना कर रही हैं देवी से और निर्जला है, आज व्रत किए हुए। ऐसे समय पर मध्य प्रदेश की 9 करोड़ आबादी में से 4 करोड़ बहन बेटियां हैं। इन बहन बेटियों को सार्वजनिक तौर पर अपमानित करने का काम श्रीमान जीतू पटवारी जी आपने किया है। पटवारी जी, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। आपने भारत की बेटी को और खासकर मध्य प्रदेश की बेटी को जो नशेलची कहकर या सबसे ज्यादा नशे में डूबी हुई बेटी कहकर आपने मध्य प्रदेश की बहनों का अपमान किया है, लाडली बहनों का अपमान किया है। कांग्रेस को माफी मांगनी पड़ेगी और श्रीमती सोनिया गांधी से हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप में भारत का विचार आ गया हो, आप भारत की परंपरा को समझ गया हो और भारत में नारी के सम्मान को समझ गए हो और आज हरतालिका तीज के पर्व को समझ गए हो, तो इस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को थोड़ा सा ज्ञान दीजिए और मध्य प्रदेश और देश की महिलाओं से माफी मंगवाइए। घर में आपका बेटा नशा करके आ रहा है तो 100% दावे के साथ मैं ये बात कह रहा हूं, इसका दोषी भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव है। प्रदेशवासियों, हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कंजम्पशन शराब का कहीं है, खपत है, तो देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। आदरणीय प्रदेशवासियों, ये दोनों बात मैंने क्यों कही? यहाँ ड्रग्स, अभी कोई दूसरा प्रदेश नहीं बचा, पंजाब भी नहीं बचा। जितना ड्रग्स का कारोबार मध्य प्रदेश से की धरती से होता है, दूसरे किसी राज्य से नहीं होता है। पर हमारे मुख्यमंत्री ने कभी प्रयास नहीं किया कि इस नशे से निजात दिलाने के लिए हम क्या करें। हमारी बहनें नशा करने लगी, बेटियां नशा करने लगी,
लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिए और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती है देश में, मध्य प्रदेश में। और ऐसा प्रदेश बना दिया हमारे इस भारतीय जनता पार्टी ने, इस पर आपको विचार करना चाहिए। कुपोषण, हमारे बच्चे कुपोषित होकर मरते हैं। पूरे देश में, पूरी दुनिया में कलंकित मध्य प्रदेश होता है। सबसे ज्यादा गरीबी देश में कहीं है आज। तो पहले अलग अलग उड़ीसा का नाम आता था, छत्तीसगढ़ का आता था, वहां कुपोषण ज्यादा था, बिहार का आता था। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा कुपोषित भी और सबसे ज्यादा गरीब भी है। 2 जिले हमारे देश के सबसे गरीब जिले।